नेक्स्ट वन आती है असेसमेंट ऑफ पेन असेसमेंट स्केल। बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पेन असेसमेंट है, बहुत सारी स्केल्स हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ पेन के अंदर। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ पेन के अंदर आप देखोगे तो असेसमेंट ऑफ पेन के अंदर पहली स्केल आती है आपकी न्यूमेरिकल पेन स्केल। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली स्केल आती है हमारी न्यूमेरिकल पेन स्केल। ध्यान रखना, एमसीक्यू, सीधे एमसीक्यू आ सकते हैं कि पेन असेसमेंट स्केल कौन कौन सी है। पेन असेसमेंट स्केल, पेन असेसमेंट स्केल डेफिनेटली आपके पास बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर उठा करके आप देख लो, उनके अंदर आया है डेफिनेटली पेन के बारे में कोई भी है वो क्वेश्चन एमसीक्यू, एक न एक एमसीक्यू तो वहाँ पे जरूर आपको देखने को मिलता है। तो उसमें यही पूछा जाता है कि पेन क्या होता है, पेन किस वजह के किस प्रकार का पेन होता है, या फलानी डिजीज में किस प्रकार का पेन होता है, या पेन असेसमेंट स्केल है वो कौन सी होती है। तो पेन असेसमेंट स्केल है, ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो पेन असेसमेंट स्केल की बात करें तो पेन असेसमेंट स्केल का मतलब है कि हम ये जो पेन असेसमेंट स्केल पढ़ रहे हैं, इन पेन असेसमेंट स्केल्स का यूज करके हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम पेन की सीवियरिटी का पता लगाते हैं। हेल्प टू डायग्नोस, हेल्प टू डायग्नोस, हेल्प टू डायग्नोस द सीवियरिटी ऑफ एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, और ये पेन असेसमेंट जो स्केल है वो क्या करती है, हेल्प टू डायग्नोस, टू डायग्नोस सीवियरिटी ऑफ पेन, पेन की सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं हम इससे। इससे हम क्या कर सकते हैं, पेन की सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, पेन की सीवियरिटी के साथ साथ हम पता लगा सकते हैं हेल्प, हेल्प इन प्लान मैनेजमेंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, असिस्ट वो मैनेजमेंट, पेन के मैनेजमेंट के अंदर भी ये क्या करेंगी, हमारी हेल्प कर सकती है। जो स्केल है उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग कि भाई माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, सीवियर पेन है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेन की मैनेजमेंट के लिए जो इंटरवेंशन है वो पेन मैनेजमेंट की इंटरवेंशन है वो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लान करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी स्केल है वो है हमारी न्यूमेरिकल पेन स्केल। न्यूमेरिकल पेन स्केल स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल पेन स्केल की अगर आप बात कर रहे हो तो न्यूमेरिकल पेन स्केल के अंदर क्या होता है, 0 से लेकर के 10 तक की रीडिंग होती है, और हमें पेशेंट को बोलना होता है कि आपको कितना पेन फील हो रहा है, आपको कितना पेन फील हो रहा है। उसमें आप क्या करो, एक नंबर है वो चूज कर लो कि भाई आपको 6 नंबर तक का पेन हो रहा है, या 8 नंबर तक का हो रहा है, 3 नंबर तक का हो रहा है, 10 नंबर तक का हो रहा है। ठीक है, ये क्या होगी, सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेगी। ये स्केल क्या करेगी, सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेगी, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव डाटा, ये सब्जेक्टिव डाटा है। मे मे कॉज इरर, इरर्स हो सकता है इसके अंदर इरर भी हो सकते हैं। अब इरर कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए मुझे ये पता है कि अगर मैं 10 बताऊंगा तो ये जल्दी से मेरा इलाज करेंगे। पेशेंट ये भी तो सोच सकता है कि अगर मैं इनको 10 बताऊंगा या 9 बताऊंगा, 8 बताऊंगा तो ये मेरा जल्दी से इलाज करेंगे, जबकि एक्चुअल में पेशेंट को कितना दर्द हो रहा है, पेशेंट को दर्द हो रहा है 5 का, तो पेशेंट नाम कितना लेगा, 9 का या 8 का नाम लेगा, ताकि हम सीवियरिटी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन प्लान करेंगे, ना कि हम मॉडरेट के हिसाब से प्लान करेंगे। तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिव डाटा है और इसमें एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो न्यूमेरिकल पेन स्केल क्या है, इसमें एक नंबरिंग स्केल होती है जिसके अंदर हम पेशेंट को बोलते हैं कि भैया आप एक पर्टिकुलर नंबर है उसको पिकअप करो, उसको चूज करो कि आपको किस लेवल तक का पेन हो रहा है। ठीक है, तो उसके ड्रॉबैक्स मैंने आपको 2 ड्रॉबैक्स बताए कि एक सब्जेक्टिव डाटा होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन का कोई टूल नहीं होता, साथ के साथ इसमें हो सकता है कि पेशेंट है वो, पेशेंट को अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि पेन स्केल क्या होती है, आजकल के पेशेंट सारे गूगल से पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट्स हैं उनको अगर थोड़ा सा भी पता होगा कि पेन स्केल के थ्रू ये मेजर करके इंटरवेंशन करेंगे, तो पेशेंट क्या करेगा, हो सकता है जित 5 नंबर तक का पेन हो रहा है लेकिन वो आपको 8 या 9 बताएगा, जिससे आप उसका क्या करोगे, मेजरमेंट जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पेन स्केल आती है वो हमारी आती है डेस्क्रिप्टिव पेन स्केल। डेस्क्रिप्टिव पेन स्केल में क्या होता है स्टूडेंट, डेस्क्रिप्टिव पेन स्केल के अंदर क्या करना होता है, डेस्क्रिप्टिव पेन स्केल के अंदर स्टूडेंट्स
नॉर्मली जो डिस्क्रिप्टिव पेन स्केल है, वो डिस्क्रिप्टिव पेन स्केल के अंदर क्या होता है, पेशेंट को हम बताते हैं कि आपको किस तरीके का पेन हो रहा है, तो ये 4 नाम बताएंगे कि इस तरह का होता है कि सहन कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, या बहुत ज़्यादा इंटेंस आपको पेन हो रहा है। तो ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव पेन स्केल है। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव, कि पेशेंट को इस स्केल में क्या करना पड़ेगा, अपने पेन को डिस्क्राइब करना होगा कि उसको किस तरह का पेन हो रहा है, किस तरह का पेन हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हो, या तो नो पेन कि भाई को मुझे दर्द नहीं हो रहा है, या फिर ये वो बताएगा कि वो माइल्ड पेन हो रहा है, मुझे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, या मॉडरेट, मॉडरेट के अंदर वो बताएगा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है, सीवियर, सीवियर के अंदर बताएगा कि मेरे से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर तो आपको उसका फेस देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है, और वर्स्ट पॉसिबल पेन, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव स्केल है पेन की, ठीक है, और ये भी सब्जेक्टिव डाटा है, ये भी हम पेशेंट से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, हम इसमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ पेशेंट को स्केल देनी है, वो उस पर मार्क करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होगी, इंटरवेंशन है वो पर्टिकुलर इंटरवेंशन है वो क्या करनी होती है, प्लान करनी होती है। तो ये क्या होती है, हमारी डिस्क्रिप्टिव पेन स्केल होती है, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से इसके अंदर मेजर किया जाता है। तो ये हमारी हो गई दूसरी पेन की स्केल, पेन मेजरमेंट करने की, ठीक है। तीसरा आता है विजुअल एनालॉग स्केल। तीसरा हमारा स्केल आता है विजुअल एनालॉग स्केल, कि विजुअल एनालॉग के थ्रू हम क्या करेंगे, पेशेंट के पेन को असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर कि इसमें 2 पॉइंट है, एक लाइन बनाई हुई है, उसके अंदर 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट में पहला पॉइंट तो ये है कि नो पेन, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वर्स्ट पॉसिबल पेन, की बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। पेशेंट को बोलेंगे कि एक लाइन है, इसमें आप पर्टिकुलर जगह मार्क करो कि आपको कितना पेन हो रहा है। ये आप एक मान लो कि ये एक लाइन, एक डंडी है, एक डंडा है, इसके ऊपर आपको मार्क करना है कि आपको कितना सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर पेशेंट क्या करेगा, पर्टिकुलर मार्क करेगा, और उस मार्क के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, हमें देखना है, ठीक है। जैसे हम बात करें इसके अंदर, तो माइल्ड, ये मॉडरेट हो गया, मॉडरेट यहाँ करता तो सीवियर हो जाता, और यहाँ करता तो वेरी सीवियर हो जाता, ठीक है, वेरी सीवियर हो जाता, ठीक है। तो ये स्केल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पेशेंट ने यहाँ मार्क किया है, आप देख सकते हो पेशेंट ने ये मार्क किया, तो हमें क्या करना है, मॉडरेट, मॉडरेट पेन के लिए इंटरवेंशन क्या करने होंगे, प्लान करने होंगे, और मॉडरेट इंटरवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, पेन जो मॉडरेट पेन है उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन है वो प्लान करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये है हमारी विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक है। ये सारी स्केल वो स्केल्स हैं जो आपसे एमसीक्यू के थ्रू एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। प्लीज़ इनको आप ध्यान रखिए, इनको अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट आती है वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। वॉन्ग बेकर बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। इसमें आप देखो स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो पेन स्केल होती है वो यही होती है, वॉन्ग बेकर फेशियल पेन स्केल, ठीक है। अगर कोई पूछे कि फेशियल पेन स्केल किसने दी, तो किसने दी, वॉन्ग बेकर ने, गिवन बाय, या और इन्वेंटेड बाय वॉन्ग बेकर, वॉन्ग बेकर, इन्वेंटेड बाय वॉन्ग बेकर, या वॉन्ग बेकर ने ये स्केल दी थी। अब इस फेशियल पेन स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली इसमें इसका यूज कर सकते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए भी, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, कि बच्चे का फेस देख के हम बता देंगे कि भैया कितना पेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, गिवन बाय द वॉन्ग बेकर, इन्वेंटेड बाय वॉन्ग बेकर, और फेशियल पेन है पीडियाट्रिक केस में भी यूज कर सकते हैं, साथ के साथ इसको हम एडल्ट केस में भी यूज करते हैं, एडल्ट के अंदर भी हम यूज़ करेंगे। नॉर्मली इसमें क्या करना है, हमें पेशेंट के फेस को देखना है, ठीक है, हमें क्या करना है, पेशेंट के फेस को देखना है, और उसके फेस को देख करके हमें अंदाज़ा लगाना होता है, हमें एक आइडिया लगाना होता है कि पेशेंट को किस तरह का पेन हो सकता है। तो इसमें देखो, आप देख रहे हो स्माइली, जैसे जो हमारे व्हाट्सअप वगैरह, फेसबुक वगैरह पे जो स्माइलीज वगैरह होते हैं, ठीक है, वैसे स्टिकर्स बने हुए हैं, और इन स्टिकर्स के अंदर क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स, आप देखोगे इन स्टिकर्स के अंदर क्या बताया हुआ है आपको, इन स्टिकर के अकॉर्डिंग आपको पेन है। जैसे मान लीजिए पूरा हंस रहा है, एकदम बढ़िया स्माइली बना रखी है, तो नो पेन, ठीक है। और थोड़ा सा अगर
कम हंस रहा है, ठीक है, उसमें है डिस्कम्फर्टिंग की पेशेंट को प्रॉब्लम तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो टॉलरेट ना कर सके, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए फ्लैट जो इमोशन है, फ्लैट इमोशन दिखा रहा है पेशेंट, तो वो है डिस्ट्रेसिंग, कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम पेशेंट को बहुत, एक्चुअली में पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। यहाँ पर अगर वो सैड है, उदास सा हो रखा है, तो इसका मतलब है कि उसको क्या हो रहा है, इंटेंस पेन हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट का फेस देख करके आइडिया लगानी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रहा है, तो उसमें हॉरिबल, हॉरिबल मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, और अगर उसके आंसू ही आ रहे हैं, अगर वो रोने ही लग गया, तो इसका मतलब है इसको अनस्पीकेबल और बहुत वेरी वेरी सीवियर पेन है वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इसकी हम रेटिंग कैसे करेंगे, तो रेटिंग कर रहे हैं हम, नीचे देखो, वेरी माइल्ड, ठीक है, टॉरिबल, वेरी डिस्ट्रेसिंग, वेरी इंटेंस, और एक्सुरेटिंग, अनबियरेबल, कि पेशेंट को अनबियरेबल पेन हो रहा है। तो ये है एक फेशियल पेन स्केल, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर पेन का असेसमेंट कर सकते हैं, पेशेंट के पेन का असेसमेंट करके उसके इंटरवेंशन से वो प्लान हम कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फेशियल पेन स्केल कौन सी होती है, किसने दी है, कि फेशियल पेन स्केल है वो किनके लिए यूज की जाती है, या पेन असेसमेंट के लिए कौन कौन से स्केल होते हैं, ठीक है। तो देखिए, वॉन्ग बेकर फेशियल पेन स्केल है, ठीक है। एक होती है अपनी विजुअल एनालॉग स्केल, नेक्स्ट होती है अपनी डेस्क्रिप्टिव पेन स्केल, और एक होती है न्यूमेरिकल पेन स्केल। तो हमने 4 प्रकार की पेन की स्केल पढ़ी है, 4। तो फर्स्ट वन थी हमारी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पेन स्केल। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि पेन असेसमेंट की स्केल कौन कौन सी है, तो इनका नाम बताना, ठीक है, फटाफट उसको नाम बताना, और फटाफट उस क्वेश्चन के आंसर को टिक करके पूरे नंबर गेन करने अपने को, पहला। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा जो स्केल थी वो कौन थी अपनी, कौन सी थी, विजुअल, विजुअल एनालॉग स्केल। तीसरी अपनी स्केल है वो है अपनी डेस्क्रिप्टिव स्केल, डेस्क्रिप्टिव स्केल। और चौथी है अपनी वॉन्ग बेकर, वॉन्ग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। तो ये 4 स्केल हैं, ये 4 स्केल हैं जो मोस्ट कॉमनली पेन के असेसमेंट में यूज की जाती हैं, और इनके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है, वेरी मोस्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि किस तरह का पेन होता है, कैसे पेन होता है, कौन सा पेन है, किस तरीके से उसका हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो ये चारों क्या है, पेन रेटिंग स्केल्स है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, पेन का असेसमेंट करके पता लगाते हैं कि भाई पेन है वो कितना पेन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आज के क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।